हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट के चैप्टर 3 दैट इज़ वेरिएशन का पार्ट 2 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 30 से 32 तक के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने वेरिएशन के डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। नाउ इस पार्ट में जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 30, इसमें हमें यह बताया गया है कि अगर दो क्वांटिटीज़ ए एंड बी डायरेक्टली वैरी करते हैं तो उन दोनों को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर ऐसे डिनोट किया है। और ये जो सिंबल है ए वैरीज एज बी, इसे ऐसे पढ़ा जाता है दैट इज ए वैरीज एज बी, या फिर हम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी भी बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले आर्टिकल में हमने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली वैरी करते हैं तो हम ए वैरीज एज बी बोले या फिर ए प्रोपोर्शनल टू बी बोले, ये दोनों सेम ही स्टेटमेंट्स होते हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 31 इज इफ ए वैरीज एज बी, मतलब ए बी से वैरी कर रहा है तो ए कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बी के इक्वल होता है, दैट इज ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी को हम चेंज करेंगे तो ए भी उसके करस्पॉन्डिंग चेंज होगा। तो हमने मान लिया कि ए के जो करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज आए हैं जो बी के चेंज करने पर आए हैं वो A1, A2 एंड A3 है। सिमिलरली बी को चेंज करेंगे तो बी के भी हमें कुछ नए वैल्यूज मिलेंगे, दैट इज बी, B1, B2 एंड B3 हमने मान लिया। नाउ पिछले आर्टिकल में, सॉरी आर्टिकल नंबर 29 में, पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि सेम ही क्वांटिटीज के जो रेशियोज होते हैं, अलग अलग वैल्यूज के रेशियोज, वो इक्वल होते हैं दूसरे क्वांटिटी के अलग अलग वैल्यू के रेशियो के, दैट इज A बाई A1 इज इक्वल टू B बाई B1। तो ये जो दोनों रेशियोज हैं ये इक्वल है, दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि जो ए क्वांटिटी का रेशियो है वो बी क्वांटिटी के रेशियो के इक्वल है। एंड ए वैरीज एज बी, मतलब जैसे जैसे हम ए का वैल्यूज चेंज करते हैं बी का वैल्यूज भी चेंज करता है। सो विल हैव ए बाई A2 इज इक्वल टू बी बाई B2, सिमिलरली A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। हम कोई भी दो क्वांटिटी ए के और कोई भी दो क्वांटिटी बी के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दोनों के रेशियोज को इक्वल कर सकते हैं। तो अगर इन तीनों इक्वेशन को हम गौर से देखें तो इन तीनों इक्वेशन से हमें एक ही रिजल्ट मिलने वाला है, दैट इज ए बाई बी इज इक्वल टू A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू A3 बाई B3। और ये जो सारे वैल्यूज हैं वो अल्टीमेटली जो दो क्वांटिटीज है हमारे पास A एंड B, इन दोनों क्वांटिटीज के रेशियो की इक्वल होने वाले हैं, दैट इज A बाई B के इक्वल होने वाले हैं। तो इसका मतलब हमें यही पता चलता है कि A बाई बी जो वैल्यू है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और हम ऐसे लिख सकते हैं कि A बाई बी इज इक्वल टू M, वेयर M इज अ कांस्टेंट। नाउ A इज इक्वल टू MB, हम ऐसा लिख सकते हैं। देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट था कि A इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट होल्ड्स व्हेन A वैरीज एज B। Next is article number 32, that is one quantity A is said to vary inversely as another B when A varies directly to the reciprocal of B। तो पहले तो हमने ये देखा कि डायरेक्टली वैरी कब होता है दो क्वांटिटीज। ना अब हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली वैरी कब करते हैं। तो दो क्वांटिटीज A एंड B एक दूसरे से इन्वर्सली वैरी करते हैं जब A डायरेक्टली वैरी करता है B के रेसिप्रोकल से, दैट इज A विल वैरी टू 1 बाई B। दस इफ A वैरीज एज B, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई B, वेयर M इज अ कांस्टेंट। सही है, इसे हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, दैट इज if 6 men do a certain work in 8 hours then 12 men would do the same work in 4 hours। मतलब अगर 6 आदमी किसी काम को 8 घंटे में करते हैं तो 12 आदमी, मतलब 6 आदमी का 2 टाइम्स 12 आदमी उस काम को
आधे टाइम में करेंगे, दैट इज 4 आवर में ही करेंगे। प्रैक्टिकली देखा जाए तो नंबर ऑफ मैन दोगुने हो गए तो टाइम अब कम लगनी चाहिए, दैट इज वाई 12 आदमी अब उसे 8 घंटे में नहीं बल्कि 4 घंटे में ही कंप्लीट कर देंगे। नाउ अगर 2 ही आदमी है हमारे पास तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो नंबर ऑफ मैन डिक्रीज हो गई, तो कम आदमी को अगर सेम अमाउंट ऑफ काम करना है तो टाइम तो ज़्यादा लगेंगी। तो 3 टाइम्स मैन डिक्रीज हो गई है, दैट इज 6 मैन से 2 मैन हो गए हैं, देयरफॉर 3 टाइम्स टाइम भी इंक्रीज हो जाएगी, 8 आवर से 24 आवर लगेगी, एंड सो ऑन। Thus it appears that when the number of men is increased, the time is proportionately decreased and vice versa। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ मैन इंक्रीज होते हैं तो टाइम डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम ए को मान सकते हैं मैन और जो बी क्वांटिटी है उसको मान सकते हैं टाइम। तो जैसे जैसे एक इंक्रीज करता है दूसरा डिक्रीज करता है, हैंस ए वैरीज डायरेक्टली एज द रेसिप्रोकल ऑफ बी, दैट इज ए वैरीज इनवर्सली टू बी। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।